कश्यप ऋषि के सुझाव को मानकर राजा प्रियव्रत ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ का आयोजन किया। सभी ऋषि और मुनियों की मदद से यज्ञ पूर्ण हुआ। उसके बाद रानी मालिनी को यज्ञ का खीर प्रसाद के रूप में ग्रहण करने को दिया गया। उस यज्ञ और प्रसाद के सुप्रभाव से रानी मालिनी गर्भवती हो गई। इस खबर को पाकर राजा प्रियव्रत बेहद खुश हुए। समय आने पर रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वेद ने बताया कि पुत्र मृत पैदा हुआ है। इससे राजा प्रियव्रत बहुत दुखी हो गए। वे उस पुत्र के शव को लेकर शमशान गए और पुत्र के वियोग में स्वयं के प्राण देने का फैसला कर लिया। जैसे ही वे अपने प्राण त्यागने के लिए आगे बढ़े, वैसे ही देवी देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा प्रियव्रत को प्राण त्यागने से रोका और कहा कि उनका नाम षष्ठी है। तुम देवी षष्ठी की पूजा करो और अपनी प्रजा को भी इसके लिए प्रेरित करो। देवी षष्ठी की आज्ञा से राजा प्रियव्रत राजमहल में आ गए। फिर उन्होंने पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को छठ पूजा की और व्रत रखा। छठी मैया की कृपा से उन्होंने पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसके बाद से हर साल राजा प्रियव्रत के राज्य में छठ पूजा होने लगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि आप जिस भी शुभ मनोकामना से छठ पूजा विधि विधान से करते हैं, वह छठी मैया की कृपा से पूर्ण होती है। छठ पूजा करने से संतान सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। छठ के इस महापर्व में छठी मैया और भगवान सूर्य की पूजा उपासना की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार छठी मैया ब्रह्मदेव की मानस पुत्री और भगवान सूर्य की बहन है। छठी मैया को संतान प्राप्ति की देवी कहा जाता है। वहीं सूर्य देव को शरीर का देवता कहा जाता है। पुराणों में यह मान्यता है कि जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे, तब उन्होंने स्वयं को 2 भागों में बांट दिया था। सप्तमी को सूर्योदय के वक्त फिर से अनुष्ठान कर सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। यही परंपरा अब तक चली आ रही है। प्राचीन काल से यह भी मान्यता चली आ रही है कि महाभारत काल में सूर्य पुत्र कर्ण ने भी छठी मैया की पूजा की थी। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। वे प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यही परंपरा प्रचलित है। पौराणिक कथाओं में यह भी बताया गया है कि छठ का व्रत करने के प्रताप से ही पांडवों को उनका खोया हुआ राजपाट फिर से प्राप्त हो सका। जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। इसमें एक भाग को पुरुष और दूसरे भाग में प्रकृति के रूप में बांटा। इसके बाद प्रकृति ने भी अपने आप को 6 भाग में बांट दिया था, जिसमें से एक मात्र देवी है। छठी मैया मात्र देवी की छठी अंश है। छठी मैया को प्रकृति की देवी और संतान देने वाली देवी के रूप में जाना जाता है। पुराणों के अनुसार छठी मैया के पति भगवान कार्तिकेय हैं। भगवान कार्तिकेय भगवान शिव और माता पार्वती के पहले पुत्र एवं गणेश और अशोक सुंदरी के बड़े भाई हैं। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार संसार या प्रकृति के छठे अंश से प्रकट हुई छठी मैया अन्य अंशों में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और लोकप्रिय है। छठी मैया को लेकर एक और कथा प्रचलित है। अवध के राजा राम और उनकी पत्नी माता सीता ने भी छठ का व्रत किया था। लंका पर विजय पाने के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्य देव की पूजा की। उनकी मनोकामना पूरी हुई और पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। लोक परंपरा के अनुसार सूर्य देव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना फलदायी मानी जाती है। छठ पूजा के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे और स्नान आदि से निवृत्त होकर छठ व्रत का संकल्प ले। इस क्रम में सूर्य देव और छठी मैया का ध्यान करें। व्रती को छठ पूजा के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। संभव हो तो निर्जला व्रत रखकर उनका विधिवत पालन करे। छठ के पहले दिन संध्या काली अर्घ्य होता है, जिसमें डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। ऐसे में इस दिन सूर्यास्त से थोड़ा पहले छठ घाट पर पहुंचे और वहां स्नान करने के बाद अस्ताचलगामी सूर्य को पूरी निष्ठा के साथ अर्घ्य दे। इस दिन भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए बांस या पीतल की टोकरी या सूप का उपयोग किया जाता है। ऐसे में बांस या पीतल की टोकरी का इस्तेमाल करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दे। छठ पूजा में जिन टोकरियों या सूपों का इस्तेमाल किया जाता है, उनमें फल फूल गन्ने पकवान इत्यादि समेत पूरी पूजन सामग्रियों को अच्छी प्रकार रखे। इसके बाद ही सूप या टोकरी पर सिंदूर लगाए। सूर्य देव को अर्घ्य देते वक्त टोकरी में सभी पूजन सामग्रियों का होना बेहद आवश्यक होता है। ऐसे में इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके बाद ही पूरे दिन और रात भर निर्जला व्रत रखकर अगले दिन सुबह उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें। सूर्य देव को अर्घ्य निवेदित करने के साथ ही मन उनसे अपनी मनोकामना कहे।
तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर पसंद आया होगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।